कैरियर गुरु में सभी स्टूडेंट का फिर से दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण टॉप 26 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो टेट, सुपर टेट, सी टेट और अदर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए देखें क्वेश्चंस। देखिए स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चक्रवात से प्रभावित राज्य हैं। तो भारत में चक्रवात से प्रभावित राज्य हैं, कौन कौन से हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसमें से बताइए। फर्स्ट है हमारा उड़ीसा, सेकंड है हमारा गुजरात, थर्ड है हमारा पश्चिम बंगाल, फोर्थ है हमारा उपयुक्त सभी। तो भारत के चक्रवात से प्रभावित राज्य हैं हमारे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल प्रदूषण को रोकने की भौतिक रासायनिक विधि है। तो भौतिक रासायनिक विधि कौन कौन सी है? चार ऑप्शन हमारे सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आयन विनिमय, सेकंड है हमारा ओजोनीकरण, थर्ड है हमारा क्लोरीनीकरण, फोर्थ है हमारा उपयुक्त सभी। तो हमें पता है कि जो हमारी भौतिक रासायनिक विधि है जल प्रदूषण को रोकने की, ये तीनों हमारी भौतिक रासायनिक विधि है। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल संरक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। तो जल संरक्षण की महत्वपूर्ण विधि कौन कौन सी है? ऑप्शन है हमारे सामने, जल की उचित वितरण व्यवस्था, अपशिष्ट जल का शोधन, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण प्रयोग या उपयुक्त सभी। तो हमें पता है कि जल संरक्षण की जो महत्वपूर्ण विधि है वो तीनों विधि है। जल की उचित वितरण व्यवस्था करनी चाहिए, अपशिष्ट जल का शोधन करना चाहिए, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। तो आंसर जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल नीनो के आने का भारत में क्या प्रभाव पड़ता है? अल नीनो के आने का भारत में क्या प्रभाव पड़ता है? पहले थोड़ी सी जानकारी ले लें कि अल नीनो क्या है। आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन नया है, इसका मतलब क्या है? तो अल नीनो के आने का भारत में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका मतलब है कि जिस वर्ष अल नीनो की सक्रियता बढ़ती है, उस साल दक्षिण पश्चिम मानसून पर उसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। इससे पृथ्वी के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है, तो कुछ हिस्सों में सूखे की गंभीर स्थिति आ जाती है। मतलब जब यह आने लगता है तो कई जगहों पे सूखा पड़ जाता है, तो हमें बहुत ही गंभीर स्थिति का भी सामना करना पड़ जाता है। भारत भर में अल नीनो के कारण सूखे की स्थिति बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। तो जब अल नीनो भारत में आने वाला होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है हमारा भारत पर? ऑप्शन है हमारे सामने, मानसून कमजोर पड़ जाता है, मानसून की शक्ति बढ़ जाती है, तेज चक्रवाती हवाएं आती हैं, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब अल नीनो भारत में आता है तो मानसून जो है वो कमजोर पड़ जाता है। यहीं पे अगर आपको अल, जहां पे अल लिखा हुआ है वहां पे अगर ला लिखा हुआ हो कि ला नीनो के आने का भारत में क्या प्रभाव पड़ता है, अगर अल आ जाए तो मानसून कमजोर पड़ जाता है, अगर लाल नीनो आ जाता है तो लाल नीनो के कारण अत्यधिक बारिश होने लगती है। लाल नीनो के आने पर अत्यधिक बारिश होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में सूर्य की
बैंगनी किरणों में रक्षा करने वाली गैस कौन सी है? ये सभी स्टूडेंट को पता होगा कि वायुमंडल में सूर्य की पराबैंगनी वायुमंडल दे रखा है, तो ध्यान रखें कि वायुमंडल में सूर्य की पराबैंगनी किरणों में रक्षा करने वाली गैस कौन सी है? हमारे पास 4 ऑप्शन हमारे सामने है। कौन कौन सी है? हीलियम, एलियन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो आपको सबको पता है कौन सी गैस है? हमारी गैस है ओजोन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेधा पाठक संबंधित है। तो मेधा पाठक संबंधित है, ये सभी को पता है। 4 ऑप्शन हमारे सामने है। फर्स्ट है हमारा चिपको आंदोलन से, सेकंड है हमारा शांत घाटी आंदोलन से, थर्ड है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन से, और फोर्थ है हमारा एपिको आंदोलन से। तो मेधा पाठक संबंधित है। तो मेधा पाठक बहुत से बच्चे जानते हैं कि मेधा पाठक संबंधित किससे है, मगर जिनको नहीं पता है थोड़ी सी जानकारी लें कि मेधा पाठक का मतलब क्या है। मेधा पाठक एक महिला का नाम है। मेधा पाठक, इनका जन्म 1 दिसंबर 1954 में मुंबई में हुआ था। वे एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थी और समाज सुधारक भी हैं। मेधा पाठक जो है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना के नाम से भी जानी जाती हैं। उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पर्यावरण जागरूकता के दृष्टिकोण से चलाए गए प्रमुख आंदोलन है। तो पर्यावरण जागरूकता के दृष्टिकोण से चलाए गए आंदोलन कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन, एपिको आंदोलन या उपयुक्त सभी। तो कौन कौन से हैं हमारे भारत में पर्यावरण जागरूकता? नम्रता बचाओ आंदोलन भी है, शांत घाटी आंदोलन भी है और एपिको आंदोलन भी है। तो हमारे ऑप्शन क्या जाता है? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योटो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1992 में, 1995 में, 1997 में या 2000 में। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो चारों ऑप्शन में क्या जाएगा? तो क्योटो सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था हमारा 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल के किस भाग में ओजोन गैस पाई जाती है? ये मोस्टली स्टूडेंट को पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन है हमारे पास, अयान मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल और क्षोभ मंडल। तो सबको पता है कि वायुमंडल में किस भाग में ओजोन गैस पाई जाती है? समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ? ध्यान रखें कि पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ? 4 ऑप्शन है हमारे पास, 1980 में, 1982 में, 1986 में या 1988 में। तो पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ हमारा? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास द्वारा उत्पन्न पर्यावरण समस्या है। तो विकास द्वारा उत्पन्न पर्यावरण समस्या क्या है हमारी? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, ऊर्जा संकट, जलवायु में परिवर्तन, विश्व तापमान में वृद्धि या उपयुक्त सभी। तो विकास द्वारा उत्पन्न पर्यावरण समस्या हमारी क्या क्या है? ऊर्जा संकट भी है, जलवायु में परिवर्तन भी है, विश्व तापमान में वृद्धि भी है। तो आंसर हमारा किस पे जाएगा? उपयुक्त
सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण संरक्षण का उपाय है। तो पर्यावरण संरक्षण का उपाय क्या है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने। प्रदूषण का नियंत्रण, सेकंड है हमारा वनोन्मूलन पर रोक तथा वनोरोपण, नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या नियंत्रण, या उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण संरक्षण में क्या क्या होगा हमारा? तो हमारे चारों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन ह्रास के लिए उत्तरदायी हरित गृह गैसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश। तो सबसे ज्यादा हरित गृह गैसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? 4 ऑप्शन हमारे सामने है। जापान, चीन, ब्रिटेन या यूएसए। तो चारों ऑप्शन में कौन है? तो सबसे ज्यादा हरित गृह गैसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है हमारा चीन। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन गैस पाई जाती है, 4 ऑप्शन हमारे सामने है। 10 किमी की ऊंचाई पर, 60 किमी की ऊंचाई पर, 30 से 60 किमी की ऊंचाई पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखें कि ओजोन गैस जो पाई जाती है वो पाई जाती है हमारी 30 से 60 किमी की ऊंचाई पर। किससे? 30 से 60 किमी की ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन गैस का सर्वाधिक संघनता मिलती है, तो कहाँ मिलती है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण क्षेत्रों में, शीत क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में समान रूप से। तो ओजोन गैस का सर्वाधिक उपयोग कहाँ पे है? कहाँ पे है? तो देखो, जो ओजोन परत के कारण ही धरती जो है हमारी, उस पर जीवन संभव है। अगर ओजोन परत नहीं होगी तो हमारा जीवन संभव नहीं है। तो इसका आंसर जाएगा हमारा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 1953 में, 1978 में, 1974 में, या 1985 में। तो कहाँ पे हुई थी? किस वर्ष हुई थी? ये आपको पता होना चाहिए। ये थी हमारी 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, ध्यान रखना, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 4 ऑप्शन है हमारे सामने। 1978 में, 1976 में, 1980 में, या 1982 में। ये सभी को पता होगा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो वन्य जीव संरक्षण, ये ध्यान रखना, वन्य जीव संरक्षण। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए आप अपना, उसमें क्या दे रखा है? वन संरक्षण अधिनियम। यहाँ पे वन संरक्षण अधिनियम दे रखा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या दे रखा है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो कब पारित हुआ? ऑप्शन है हमारे सामने, 1970 में, 1972 में, 1975 में, या 1978 में। तो ये पारित हुआ था हमारा 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत द्वारा सूर्य से आने वाले यूवी किरणों का कितना भाग अवशोषित कर लिया जाता है? तो कितना भाग अवशोषित कर लिया जाता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। 80%, 85%,
98% या 99%? सॉरी, थोड़ा इंग्लिश और हिंदी में हो गया है, कोई बात नहीं। तो इसका ऑप्शन जाएगा हमारा 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? चार ऑप्शन है हमारे सामने। 1948 में, 1936 में, 1925 में या 1916 में। तो ध्यान रखें कि भारतीय प्राणी जो विज्ञान है उसकी स्थापना हुई थी हमारी 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्ल जल का दुष्प्रभाव है। तो अम्ल जल का दुष्प्रभाव क्या है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्वचा रोग एलर्जी, या मृदा की उर्वरता में गिरावट, या स्टोन कैंसर की समस्या, या उपयुक्त सभी। तो चार ऑप्शन में से हमारा क्या जाएगा? त्वचा रोग एलर्जी भी हो जाती है हमारी, मृदा की उर्वरता में गिरावट भी आ जाती है, स्टोन कैंसर की समस्या भी हो जाती है, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सभी को पता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने है, 5 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को, 20 अगस्त को या 16 सितंबर को। तो ये सभी को पता है कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। इससे ही मिलता जुलता अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ओजोन सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे सामने, 10 सितंबर को, 5 अक्टूबर को, या 11 दिसंबर को, या 12 जुलाई को। तो ध्यान रखना, ओजोन सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की पराबैंगनी किरणों का दुष्परिणाम क्या है? तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है उससे दुष्परिणाम क्या होता है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, मनुष्य में कैंसर हो जाता है, या चमड़ी का जलना, शिशु विकृतियां, या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही है, तो क्या जाएगा आंसर हमारा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिकों के अनुसार गत 50 वर्षों में पृथ्वी के औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैज्ञानिकों के अनुसार गत 50 वर्षों में पृथ्वी के औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, क्या है हमारा? 1 डिग्री सेल्सियस, या 3 डिग्री सेल्सियस, या 2 डिग्री सेल्सियस, या 4 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी डिग्री सेल्सियस है हमारा? ऑप्शन जाएगा हमारा फर्स्ट, तो 1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विघटनकारी प्रदूषण का उदाहरण है। विघटनकारी प्रदूषण का उदाहरण है। तो चार ऑप्शन है हमारे सामने, मल मूत्र, घरेलू कचरा, या सड़े गले फल व सब्जियां, या उपयुक्त सभी। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि विघटनकारी प्रदूषण का उदाहरण क्या है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ समझना है तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं।